नारायण 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 नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय रामायण प्रेमियों, आज के अष्टम दिवस में मास पारायण में आपका सबका स्वागत है। आपको हृदय में विराजे परमात्मा को, श्री राम को मेरा सत सत नमन। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कथा प्रारंभ होता है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन अरु जानकी सदा करे कल्याण। भगवान श्री सीताराम जी, शिव पार्वती, अपने अपने माता पिता, गुरु, इष्ट देव, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन एवं आह्वान। अब हम शंख ध्वनि, गुरु प्रार्थना और राम राम 21 से आज का सत्र शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। जय श्री राम। हमारी सांसें बहुत मूल्यवान है। हमारी सांसें बहुत मूल्यवान है। एक एक सांस समझते एक दृष्टांत से। सुनसान जंगल में एक लकड़हारे से पानी का लोटा पीकर प्रसन्न हुआ राजा कहने लगा, हे पानी पिलाने वाले, किसी दिन मेरी राजधानी में अवश्य आना, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। लकड़हारे ने कहा, बहुत अच्छा। इस घटना को घटे बहुत दिन बीत गए। एक दिन लकड़हारा चलता फिरता राजधानी में पहुंचा और राजा के पास जाकर कहने लगा, मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा ने उसे देखा और अत्यंत प्रसन्नता से अपने पास बिठाकर सोचने लगा कि इस निर्धन का दुख कैसे दूर करूं। अंततः उसने सोच विचार के बोला, चंदन का एक विशाल बगीचा तुमको दे रहा हूं। तो लकड़हारा भी खुश हो गया, चलो अच्छा हुआ, इस बाग के वृक्षों के कोयले खूब होंगे, जीवन कट जाएगा। लकड़हारा था तो लकड़ी काटने की आदत थी, तो कोयले बना बना के बेचूंगा। यह सोचकर लकड़हारा प्रतिदिन चंदन काट काट कर कोयले बनाने लगा और उन्हें बेचकर अपना पेट पालने लगा। थोड़े समय में ही चंदन का सुंदर बगीचा एक वीरान बन गया।
जिसमें स्थान स्थान पर कोयले के ढेर लगे थे। इसमें अब केवल कुछ ही वृक्ष रह गए थे जो लकड़हारे के लिए छाया का काम करते थे। राजा को एक दिन यूं ही विचार आया, चलो तनिक लकड़हारे का हाल देखाएं, चंदन के उद्यान का भ्रमण भी हो जाएगा। यह सोचकर राजा चंदन के बगीचे की ओर जा निकला। उसने दूर से उद्यान से धुआं उठते देखा। निकट आने पर पता चला कि चंदन जल रहा है और लकड़हारा पास खड़ा है। दूर से राजा को आते देखकर लकड़हारा उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। राजा ने आते कहा, भाई ये तूने क्या किया? लकड़हारा बोला, आपकी कृपा से इतना समय आराम से कट गया। आपने ये बगीचा देकर मेरा बड़ा कल्याण किया। कोयला बना बना कर बेच रहा हूं। अब तो कुछ वृक्ष और रह गए हैं। यदि कोई उद्यान और मिल जाए तो मेरा शेष जीवन भी कट जाएगा। राजा मुस्कुराया और कहा, अच्छा मैं खड़ा होता हूँ, तुम कोयला नहीं इस लकड़ी को लेके जाके बाजार में बेच के आओ। तो लकड़हारे ने 2 गज यानी 1.25 मीटर लकड़ी उठाई और बाजार में लेके गया। लोग चंदन देखकर दौड़े और अंततः उसे 300 रुपये मिल गए उस जमाने में, जो कोयले से कई गुना ज्यादा थे। लकड़हारा मूल्य लेकर रोता हुआ राजा के पास आया और जोर जोर से रोता हुआ अपनी भाग्यहीनता स्वीकार करने लगा। इस कथा में चंदन का बाग जो है मनुष्य का शरीर है हमारा, हमारी एक एक श्वास चंदन के वृक्ष हैं, पर अज्ञानतावश हम इस चंदन को कोयले में बदल दे रहे हैं। लोगों के साथ बैर, द्वेष, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मनमुटाव को लेकर खींचतान आदि की अग्नि में हम इस जीवन रूपी चंदन को जला रहे हैं, जो कि कितनी मूल्यवान है। वो चंदन की लकड़ी का मूल्य कितना ज्यादा है, लेकिन कोयला बना बना के उसने खत्म कर दिया। ऐसे ही हमारी सांसें भी बहुत अनमोल है, लेकिन हम संसारी इन सब दुर्गुणों में हमारा समय व्यतीत करके हमारे जीवन को हम नष्ट करते जा रहे हैं। जब अंत में श्वास रूपी चंदन के पेड़ कम रह जाएंगे, तब हमें एहसास होगा कि व्यर्थ ही अनमोल चंदन को तुच्छ कारणों से हम 2 कौड़ी की कोयले में बदल रहे हैं। जो सांस हमें परमात्मा प्राप्ति करा सकती है, उन श्वासों को हम काम, क्रोध, लोभ, लालच में बर्बाद कर दे रहे हैं। बहनों भाइयों, अभी भी देर नहीं हुई है। हमारे पास जो चंदन के पेड़ बचे हैं, यानी हमारी सांसें जो बची है, उन्हीं से नए पेड़ बन सकते हैं। हम आपस में प्रेम करेंगे, सहायता, सौहार्द, शांति, भाईचारा, विश्वास के द्वारा अभी भी हमारे जीवन को हम संवार सकते हैं। तो एक एक श्वास हमारी बहुत मूल्यवान है, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाए, इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। श्वास श्वास पर कृष्ण रट, वृथा श्वास मत कोय, ना जाने इस श्वास को आवन हो ना हो। किस टाइम पे रुक जाएगी हमें पता नहीं है, तो हर श्वास सार्थक होनी चाहिए, प्रभु के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, एक भी सांस खाली न जाए, इसका ध्यान रखेंगे हम। और एक भगवान जो भी करते हैं हमारे साथ अच्छा करते हैं, हमारा भला होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जो भी हमारे साथ दुनिया में हो रहा है उसमें अच्छाई छुपी हुई है, हम एहसास नहीं कर पाते हैं। तो जब एहसास नहीं करते हैं तो तकलीफ भी होती है। अगर सब चीज में प्रभु की कृपा सोचेंगे तो हमारा जीवन उन्नत होता चला जाएगा। एक दृष्टांत से इसे समझते हैं। एक राजा जंगल में प्यास से व्याकुल हुआ, तो एक वृक्ष की डाली से पानी की बूंद गिर रही थी। राजा ने पत्तों का दोना बनाया और उन बूंदों से दोने को भरने लगा। जब दोना भर गया तो एक तोते ने दोने को गिरा दिया। राजा ने फिर दूसरी बार दोना भरा तो फिर तोते ने गिरा दिया, पर तीसरी बार राजा ने दोना गिराने पर तोते को चाबुक से मार दिया। बहुत जोर से गुस्सा आया
बार बार ये अड़चन क्यों कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि परमात्मा इसके पीछे भी कुछ भलाई कर रहे हैं। चाबुक से जब मार दिया, फिर राजा डाली के पास गया जहां से पानी टपक रहा था। सोचा कि मैं अभी वहां से पानी लेके पीऊंगा। तो जैसे ही देखा तो राजा के पांव की जमीन खिसक गई। वहां एक भयंकर अजगर सोया हुआ था और उस अजगर के मुंह से लार टपक रही थी। राजा जिसको पानी समझ रहा था, वह अजगर की जहरीली लार थी। राजा के मन में पश्चात का समुद्र उठने लगा। हे प्रभु, मैंने ये क्या किया? संत भाइयों बहनों, संत यही बार बार हमें समझाते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है उसमें हमारा भला छुपा हुआ है, लेकिन हम संतों के वचन और सत्संग ध्यान से नहीं सुनते और जीवन में नहीं उतारते, तो फिर हम तकलीफ होती है हमें। देखिए, वो अगर सोचता कि भगवान बार बार वो पक्षी के मुंह से रुकवा रहे हैं तो कुछ कारण होगा, लेकिन उसने सोचा कि ये क्यों टांग अड़ा रहा है बीच में, उसे मार दिया। लेकिन वो बार बार भगवान उस पक्षी के रूप में उसकी जान बचाने के लिए जहरीले वो नहीं पीले बोल के जान बचाने के लिए कर रहे थे। लेकिन हम लोग अपना खुद सोचते हैं कि हम अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन परमात्मा बहुत कुछ भक्तों के लिए, अपने संतान के लिए सोचते हैं। श्री राम तेरे नाम से बन जाते बिगड़े काम, रामायण पाठ से पुण्य मिले जैसे दर्शन करे चारों धाम। तो अब हम श्री भाई जी का स्वागत करेंगे और कीर्तन करेंगे, फिर उनकी वाणी में ही आज का अष्टम दिन का पाठ करेंगे। जय श्री राम। शरणं हरि 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 शरणं
शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। बालकांड दोहा नंबर 211। राम लक्ष्मण मुनि संगा गादि सोनु सब कथा सुनाई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। पुर रम्यता राम जब देखी बापी कूप सरित सरनाना। गुंजत मंजु मत रस भृंगा बरन बरन बिकसे बन जाता। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चौपास। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। बनइन बरनत नगर निकाई चारु बजारु विचित्र अंबारी। धनिक बनिक बर धन समाना चौहट सुंदर गली सुहाई। मंगलमय मंदिर सब केरे पुर नर नारी सुभग सुचि संता। अति अनूप जह जनक निवासो होत चकित चित कोट बिलोकी। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति। श्रीनिवास सुंदर सदन सौभाग्य कही जात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। सुभग द्वार सब कुल सपाटा बनी विशाल बाज गज सारा। सूर सचिव सेनप बहु तेरे पुर बाहिर सरसरित समीपा। देखी अनूप एक अमराई कौशिक कहे मोर मनुमाना। भले ही नाथ कही कृपा निकेता। विश्वामित्र संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कही मुदित रावे भांति। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। कीन प्रणाम चरण धरि माथा विप्र वृंद सब सादर बंदे। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा
ते ही अवसर आए दो भाई, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, वह सब सुखी देखी दो भ्राता, मूरति मधुर मनोहर देखी, प्रेम मगन मनु जान नृप, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाय सिरो, गद गद गिरा गभीर, सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। कहु नाथ सुंदर दो बालक, ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा, सहज विराग रूप मन मोरा, ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊ, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, कह मुनि बिहसि कहे नृपनीका, हे प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम, मखरा के सब साथी जगु, जीते असुर संग्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। मुनि तव चरण देखि कहराऊ, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, इनके प्रीति परस्पर पावनी, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीशु, सुंदर सदन सुखद सब काला, करि पूजा सब विधि सेवकाई, ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम, प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। लखन हृदय लालसा बिसेकी, जाई जनकपुर आई, प्रभु भय बाहुली मोहि सब जाई, प्रगटन करि मनहि मुसुकाई, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही अनुज नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगटन कहीं, सुनी मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति,
जाई देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई। सुफल सबके नयन सुंदर बदन सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता चले लोचन सुखदाता। पीत बसन परिकर कटिहाथा चारु चाप सर सोहत हाथा। हरि कंधर बाहु विसारा और अति रुचिर नागमणि माला। कानन कनक फूल छवि देहि चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। रुचिर चौतनी सुभग सिरा मेचक कुंचित केस। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए। निरख सहज सुंदर दो भाई हो सुखी लोचन फल पाई। काहि परस्पर वचन सप्रीति सखी इन कोटि काम छवि जीती। विष्णुचारि भुज विधि मुखचारी बिकट वेश मुख पंच पुरारी। भय किशोर सुखमा सदन श्याम गौर सुखधाम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। कहु सखी अस को धनधारी जो न मोह रूप निहारी। हे दो दशरथ के ढोटा बाल मरालन के कल जोटा। श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारी चुसबुज मधुमोचन। गौर किशोर बेशुबर काछे कर सर चाप राम के पाछे। विप्र काजु करि बंधु दो मग मुनि बधु धारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। देखि राम छवि को एक काही जो जानकी यह बरुआई। को कहे भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने। को कह जो कह विधाता सब कह सुनिए उचित फल दाता। जो विधि बस रस बने संजोगो तो कृत कृत्य होई सब लोगो। नहीं तो हम कहूँ सुनहु सखी इनकर दर्शन दूरी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। बोली अपर कहु सकिनी का एह बिहां अति हित सब
सबही का। सब असमंजस अहि सयानी, यह सुनिय पर कहि मृदुबानी। बरस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्याकृत अगभूरी। जहि बिरंचि रचि सीय समारी, तहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। हिय हर्षहि बर्षहि सुमन, सुमुखि सुलोचनि वृंद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सियाराम। पूरब दिश गे दो भाई, जह जन मुख हित भूमि बनाई। चहुँ दिश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाई। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर बचना। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। सब यस प्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सितरं। निशि प्रवेश मुनि आयसु दीना, सबहि संध्या बंदन कीना। मुनि बरसायन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। दो बंधु प्रेम जनु जीवे, गुरपद कमल पलोटत प्रीते। चापत चरण लखनूर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। प्रभु उठे लखनु निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान। सियावर रामचंद्र पद जय। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निबाहि
भूप बाग बर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। सियावर रामचंद्र चहु दिशि चितई पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। संग सखी सब सुभग सयान, गावहि गीत मनोहर बानी। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। एक सखी सिय गई रही देखन भूल माई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जरुन, पूछहि सब मृदु बैन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। देखन बाग कुंवर दुई आए, बकिशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर की विधान खाई, नयन नयन विलुभाई। सुनिहर की सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। जिन निज रूप मोहनी डा
सुबचन अतिशयहि सोहाने, दरस लागी लोचन तुलाने। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। सकल विषि जनु से सुमृति कबीर सियावर रामचंद्र हृदय शरणं सियाराम। कंकन किंकिनिनो पुरधुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। अस कहीं विरिचित देहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सिय शोभाहि बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी। बोले सुखी मन अनुज सदा, वचन समय अनुहारी। सियावर तात जनक तनयाय सोई, धनुष जग जेहि कारण होई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। अरे रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पगु धरई न काहू। लहि नर पुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु लीठी। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। वही चकित चहूँ दिशि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। लताओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। हके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनि हूँ परिहरि निमेष। लोचन मग राम ही उरानी, दीने पलक कपाट सयानी। लता भवन ते प्रगट भय, तेहि अवसर दो भाई। जगत पतन विजय
शोभासी वसु भगदो वीरा नील पीत जल जाब शरीरा और पंख सिर सोहत नीके उच्च नीच विच कुसुम कलीके बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए विकटन कुटि गज भूधर मारे नव सरोज लोचन रत्नारे चारु चिबुक नासिका कपोला हास विलास लेत मनु मोला गोपी 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 पुरमणि माल कंब कल तीरा काम कलब कर भुज बल सीवा सुमन समेत काम कर लोना सावर कुंवर सखी सुमिलोना के हरि करि बड़ वेद धर सुख मासील निधान एक बात कुल भूषण नहीं इसरा सकित पाप सियावर रामचंद्र विजय धरि धीरज काली सयानी सीतासन गोरी गहि पानी गौरी गौरी पर ध्यान करे हो भूत किशोर देख किसने हो सकुचि सीय तब नयन उघारे सन्मुख दो रघु सिंह निहारे रसिक देवी राम के शोभा सुमिर पिता पन मनुमति शोभा पर बस सकिन सखी सब सीता भयउ कहारु सब कहाई सभीता दुनिया वही करुणा काली अस करि मन निरसी बिहारी गूढ़ गिरा सुनि सिय सब जानी भयउ बिलंब मातु भय मानी हरि बड़ी धीर राम रानी प्रिय बस जाने देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी रघुवीर रघुवीर चली आड़ई दीन कठोर सियावर रामचंद्र जानि कठिन शिव चाप बिसूरति चली राखी उर श्यामल मूरति जब जात जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी परम प्रेममय मृदु मसिकीनी चारु चित्त भीति लिखिलीनी भवानी भवन महोरी बंदी चरण मोरी कर जोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी गज गगन षडानन माता जगत जननी रामिनी दुर्गाता नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भवानी नम प्रणाम अवतारिणी विश्व विमोहन स्वगत बिहारी पति देवता सुती महु मातु प्रथम तव रेखा महिमा अमित सकल परी जगत शारदा श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम सेवत तो ही सुलभ फल चारी वरदायनी पुरारी पियारी देव पूरी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुमारे मोर मनोरथ जानमुनि के बसं सदा उर गुर सबही के दीनों प्रकटन कारण तेरी अस कहि चरण करे जय तेरी विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरति मुस्कानी सागर सिय प्रकार सिर धरो बोल गाम नरन सिर धरो सुनु सिय सत्य शीस हमारी पूजि मन कामना तुम्हारी भारत वचन सदा सुविधाता गोबर मिले जाय मधुराता मनु जाहि राचेबु मिली सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुधार सील स्नेह चाहत राम को एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी 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 मन मन जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जाई कही मंजुल मंगल मोहन बाम अंग पर कर लगे सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीता हृदय सराहत सियलो नाई राम कहा सब कौशिक
पाही सुमन पाई मुनि पूजा कीनी सुफल मनोरथ हो तुम्हारे करि भोजन मुनि बर विज्ञानी विगत दिवस गुरु आयस पाई प्राची दिशी ससिया सुहावा बहुरी विचार की मन माही जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक मुख समता पावती चंद्र बाहुलो सियावर रामचंद्र भज जय शरणं सीताराम घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई ग्रसई राहुनुग संधि पाई शोक शोक प्रदमंतज जोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही वैदेही मुख पट तर दीने होई दोष बड़ अनुचित कीने मुख छवि बिदु प्याज बखानी गुर परिचरे सागड़ जानी कर मुनि चरण सरोज प्रणामा आयस पाई कीन विश्रामा विगत निसार भुनायक जागे बंधु निरोगी कहन हस लागे होयउ अरुण अवलोकहु ताता पंकज कोकलोक सुखदाता बोले लखन लोई जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी अरुणोदय सकुचे कुमुद गुणगण ज्योति मलीना जिमि तुम्हार आगमन सुनी भय विपति भटली सियावर रामचंद्र भज जय शरणं सीताराम नृप सब नखत करहि उजियारी तारि न सकहि ताप तम भारी गमन भोग मधुकर भगनाना हर से सकल निसाब साना ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होई यही टूटे धनुष सुखारे हुयउ भानु बिनु श्रम तम नासा दुरे जपत जगतेजु प्रकाशा रवि निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया तव भुज बल महिमा उद्घाटी प्रगति धनु विघटन परिपाटी बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने होई सुचि सहज पुनीत नहाने नित्य क्रिया करि गुर पहि आए चरण सरोज सुभग सिर नाए सतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि कहि तुरत पठाए जनक विनय तिन आए सुनाई हर से बोलिए दो भाई सदानंद पद बंदि प्रभु बैठे गुर पहि जाई चलहु तात मुनि कहे तब अठवा जनक बुलाए सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम
मोबाइल बंद कर लेंगे। हमारा अहंकार समर्पण करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हम कुछ भी नहीं करते, जो भी अच्छा काम करते हैं, करते हुए भी हमें विनम्रता होनी चाहिए। सब प्रभु के पास सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री राम। हम रामायण में, सत्संग में कहीं भी आते हैं, बैठते हैं, जीवन में उतारते हैं, उसका फल तो बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर भी हम सत्संग करते हैं, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आदित्य पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सत्संग का कितना फल है, उदाहरण से समझते हैं। एक मजदूर था, साथ ही साथ वो सत्संगी था, सत्संग का बड़ा प्रेमी था। उसने शपथ खाई थी कि मैं उसी का बोझ उठाऊंगा, उसी की मजदूरी करूंगा जो सत्संग सुने अथवा मुझे सुनाए। प्रारंभ में यह शर्त रख देता था, जो सहमत होता उसका काम करता था। एक बार कोई एक सेठ आया, तो इस मजदूर ने उनका सामान उठाया और सेठ के साथ चलने लगा।
जल्दी जल्दी में शर्त की बात करना भूल गया, आधा रास्ता कट गया, तो बात याद आ गई। उसने सामान रख दिया और सेठ से बोला, सेठ जी मेरा नियम है कि मैं उन्हीं का सामान उठाऊंगा जो कथा सुने या सुनावे, अतः आप मुझे सुनाओ या सुनो। सेठ को तो कुछ आता नहीं था और जल्दी भी थी, वो बोला तुम ही सुनाओ। मजदूर के बेस में छुपे हुए संत की वाणी से कथा निकली, मार्ग तय होता गया। सेठ के घर पहुंचे तो सेठ ने मजदूरी के पैसे दे दिए। मजदूर ने पूछा, क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहा? ये बोले, हमने तो कुछ सुना ही नहीं, हमको तो जल्दी थी और आधे रास्ते में दूसरा कहाँ ढूंढने जाऊं, इसलिए शर्त मान ली और हाँ हूं कर दिया। हमको तो काम से मतलब था, कथा से नहीं। भक्त मजदूर ने सोचा, कैसा अभागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा था और सुना नहीं। ये पापी मनुष्यों की पहचान है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अचानक उसने सेठ की ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहा, सेठ कल शाम को 7 बजे आप सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित रहे तो मेरा सिर कटवा देना। जिस ओज से उसने ये बात कही सुनकर सेठ कांपने लगा। भक्त के पैर पकड़ लिए। भक्त ने कहा, सेठ जब आप यमपुरी में जाएंगे तब आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा, हिसाब देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। अभी रास्ते में जो सत्संग सुना थोड़ा बहुत उसका पुण्य भी होगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फल पहले भोगना है, पाप का या पुण्य का? तो यमराज के आगे स्वीकार कर लेना कि पाप का फल भोगने को तैयार हूं, पर पुण्य का फल भोगना नहीं, मेरे को देखना है। पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत रखना। मरकर सेठ पहुंचे यमपुरी में। चित्रगुप्त जी ने हिसाब पेश किया। यमराज के पूछने पर सेठ ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता और पाप का फल भोगने से इनकार नहीं करता, लेकिन कृपा करके बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है, वो मैं देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल देखने की तो कोई व्यवस्था यमपुरी में नहीं थी। अब पाप पुण्य के फल भुगताए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। यमराज को कुछ समझ नहीं आया। ऐसा मामला तो यमपुरी में पहली बार आया था कि पुण्य का फल देखूं। यमराज उसे ले गए धर्मराज के पास। धर्मराज भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज तीनों सेठ को लेके गए सृष्टि के आदि परमेश्वर के पास। धर्मराज ने पूरा वर्णन किया। परमपिता मंद मंद मुस्कुराने लगे और तीनों से बोले, ठीक है, जाओ अपना अपना काम संभालो। सेठ को सामने खड़ा रहने दिया। सेठ बोला, प्रभु मुझे सत्संग के पुण्य का फल भोगना नहीं है, अपितु देखना है। प्रभु बोले, चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज जैसे देव आदर सहित तुमको यहाँ ले आए और तू मुझे साक्षात देख रहा है परमात्मा को, इससे अधिक और क्या देखना है? उसने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जो 4 कदम चल के सत्संग में जाता है तो यमराज की भी ताकत नहीं उसे हाथ लगाने। सत्संग श्रवण की महिमा इतनी महान है। सत्संग सुनने से पाप ताप कम हो जाते हैं और अपने आप ही पाप करने में रुचि कम हो जाती है। हम पहले जितना झूठ बोलते थे अभी इतना नहीं बोलेंगे। हम जितना क्रोध करते थे उतना नहीं करते हैं। अपने आप हमारे शरीर से दुर्गुण दूर होके हमारे अंदर सद्गुण आने लग जाते हैं सत्संग में आने से। तो बहुत महिमा है सत्संग की। लोग कहते हैं एक बेटा होना चाहिए, एक बेटा होगा तो बुढ़ापे में संभालेगा। बात भी सच है, क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है।
बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी के कंधे में डाल देता है, फिर बहू बन जाती है और अपने बूढ़े सास ससुर की सहारा बन जाती है। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है, वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी रूटीन दिनचर्या मालूम होती है, कौन कब कैसी चाय पीते हैं, क्या खाना बनाना है, शाम को नाश्ते में क्या देना है, रात को हर हालत में 7-8 बजे तक खाना बन जाता है, बना ही लेना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाए तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या कहीं चली जाए, बेचारे सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनका सहारा किसी ने छीन लिया। वो चाय नाश्ता से लेकर खाना के लिए छटपटा जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं उन्हें, उनका बेटा भी नहीं, क्योंकि बेटे को तो समय ही नहीं है। और अगर बेटे को समय मिल भी जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी सुबह से रात तक उनको क्या क्या देना है। क्योंकि बेटा का तो 2-4 सवाल रहता है, बस उसकी जिम्मेदारी खत्म। जैसे माँ बाबूजी ने खाना खाया, चाय पिए, नाश्ता किए, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते। ये लगभग सब घर की कहानी है। हमने तो ऐसी बहुएं देखी है जो अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा करती हैं, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। जैसे बच्चे सारे काम बिस्तर पर करते हैं, ठीक उसी तरह उनकी सास भी करती और बेचारी बहू उसको साफ करती है। और बेटा ये कहकर निकल जाता है कि मैं अपनी माँ को ऐसी हालत में नहीं देख सकता, इसलिए उसके पास नहीं जाता हूँ। ऐसे कई बहू के उदाहरण हैं। मैंने अपनी माँ, चाची को, दादा दादी की सेवा करते देखा है। कई उदाहरण आप लोगों ने भी देखा होगा। आप लोगों में से भी कई बहुओं ने अपनी सास ससुर की ऐसी सेवा की होगी या कर रहे होंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बेटा संसार छोड़ के चला जाता है तो बहू ही होती है जो उसके माँ बाप की सेवा करती है, आवश्यकता पड़ने पर नौकरी भी करती है। लेकिन अगर बहू दुनिया से चली जाए तो फिर बेटा एक और बहू ले आता है, क्योंकि वो कर नहीं पाता अपने माँ बाप की सेवा। उसे खुद उस बहू की सहारे की जरूरत पड़ती है। तो मेरा मानना है कि बहुएं जो होती हैं बुढ़ापे में असली सहारा होती हैं। इसलिए बहू की त्याग और सेवा के बारे में हमें सोचना चाहिए। सारा दिन वो भाग दौड़ कर करती रहती है। आज हमारे रामायण में भी जन्मोत्सव में बधाई एवं नृत्य का आनंद बहुओं ने ही किया। किसी ने बधाई गाई तो किसी ने नृत्य किया, पाठ में 4 चांद लगा दिया बहुओं ने। तो ये बहुएं अभी तो बहुत कुछ होती है, अभी तो नजारा बहुत बाकी है। अभी राम विवाह और अयोध्या आगमन में फिर देखेंगे हमारी बहुओं का कमाल। जय श्री राम। श्री राम तेरे नाम से बन गए बिगड़े काम, रामायण के पाठ से हमने दर्शन कर लिए चारों धाम। अब हम हनुमान चालीसा में प्रवेश करते हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। श्री गुरु चरण सरोज रजय, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी,
कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माई, जल दिलांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमंत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महि डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम राम एक राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम
चौरानवे, राम राम बानवे, राम राम तिरानवे, राम राम चौरानवे, राम राम पचानवे, राम राम छियानवे, राम राम सतानवे, राम राम अठानवे, राम राम निन्यानवे, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 108। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री राम। कल के पाठ में जनक प्रतिज्ञा, जनक जी का निराश होना, लक्ष्मण जी का क्रोध, धनुष भंग, जयमाला पहनाना और परशुराम संवाद, ये विषय रहेंगे। मेरी एक प्रार्थना है आप लोग से, सावन में रामायण का पाठ होगा, भादों में भगवत गीता का पाठ होगा, आश्विन में हम भागवत सुनेंगे एवं नवरात्र का अनुष्ठान करेंगे और कार्तिक में नाम संकीर्तन, चारों महीने में एक एक अनुष्ठान रहेंगे हमारे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, रामायण पूरी होने के बाद में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हम रामायण भागवत गीता सबको लेके चलेंगे चातुर्मास में। और एक प्रार्थना है कि बुजुर्ग माता पिता को अगर सुना सकते हैं या अपने घर में नहीं है तो और किसी के घर में, तो उनको बोल के रिक्वेस्ट करके सुनवा सकते हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा, आपको एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाएगा। इसीलिए करबद्ध प्रार्थना है मेरी कि सबसे कि जरूर किसी न एक बुजुर्ग को रामायण भागवत गीता सब सुनवाने की कोशिश जरूर करें, चेष्टा करें, बहुत बड़ा पुण्य होगा। क्योंकि अभी उनकी जो उम्र है वो ना तो पढ़ सकते हैं ना पाठ कर सकते हैं, कुछ भी, कम से कम सुनाने की सेवा हम जरूर करेंगे। तो मेरी आपके चरणों में बहुत विनम्र करके प्रार्थना मैं करती हूँ, एक एक बुजुर्गों की ये सेवा जरूर आप लोग लें। और करना कुछ नहीं है, आपको मोबाइल चालू करके छोड़ देना है उनके पास में, उनके कानों में। हम चाहते हैं तीनों ग्रंथ पढ़े, नाम संकीर्तन चारों, तो कलयुग में यही आधार है। उसीलिए आप जरूर ये सेवा करें, वंचित न रहें। आपके घर में नहीं है, किसी जान पहचान वाले को बोल के ये सेवा जरूर करवाएं। राम नाम का महत्व जानकर प्रेमी भक्त हर्षाता है, जिसके दिल में राम बसा वो सुखमय जीवन पाता है, वो सुखमय जीवन पाता है। कल फिर एक नई ऊर्जा के साथ में अपन साथ में पाठ करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और राम जी के प्रेम में मस्त रहिए। जय श्री राम।